नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आसन की जो जितना सरल है उतना ही प्रभावशाली है, जिसका नाम है वक्रासन। वक्र का अर्थ होता है मोड़ या ट्विस्ट, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है यह आसन शरीर को मोड़ने वाला है, लेकिन इसका असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, यह मन, विचार और जाता है। वक्रासन का अर्थ, वक्रासन किसे कहते हैं? वक्रासन में हम अपनी रीढ़ को धीरे धीरे एक पूरी सजगता और सांसों के साथ, यह मोड़ हमें ये सिखाता है कि जीवन में जब परिस्थितियां सीधी न हो तब भी हम कैसे संतुलन बनाए रखें। यह आसन बाहरी रूप से शरीर को ट्विस्ट करता है, लेकिन अंदर से यह हमारी सोच, जड़ता, रुकावटों को भी मोड़कर एक नई दिशा देता है। यह एक सरल लेकिन बहुत ही गहरा योगासन है। वक्र हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण रचना हड्डी को लचीलापन देता है। इससे कमर दर्द में आराम मिलता है और मजबूत हो। यह पेट के अंगों को सक्रिय करता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर होता है और कब्ज जैसी समस्याएं। इस आसन से डायबिटीज के रोगियों को विशेष लाभ होता है, क्यों? यह अग्न्याशय प्रक्रिया को सक्रिय करता है, मन शुद्ध है और अंदर एक सहज ऊर्जा का संचार होता है। जब हम दोनों ओर समान रूप से ट्विस्ट करते हैं तो यह हमारे विचारों को संतुलित करता है। वक्रासन करने की विधि, आइए इसको जानें कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। वक्रासन करने से पहले हमें दंडासन में दोनों पैरों को फैला लेना है। दोनों हाथ बगल में इस तरह से करके आप बैठ जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि बाएं पैर को दाहिने घुटने के पास रखेंगे और बायां हाथ जो घुटना आप मोड़े हैं वही हाथ पीछे करेंगे और दाहिने हाथ को उठा के दाहिने बाएं पैर के जंघे को लपेटते हुए दाहिने घुटने को आप दबाएंगे ऐसे, और बाएं हाथ की तरफ आप अपने को ट्विस्ट करेंगे। कुछ क्षण तक सांस रोकते हुए रुकेंगे। पुनः आप पूर्व की स्थिति में गर्दन को सीधा करते हुए आ जाएंगे और फिर दाहिने हाथ को उठा करके उसी पोजीशन में ले आएंगे। बायां पैर फिर फैला के दंडासन में आ जाएंगे। यही क्रिया फिर दाहिने पैर से करेंगे। दाहिने पैर को फिर मोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, दाहिना हाथ पीछे और बायां हाथ उठा करके फिर जंघे को दबाते हुए आप घुटने को दबाएंगे। प्रयास करेंगे कि दोनों कंधे एक सीधे में हो जाएं। यह डायबिटीज के लिए रामबाण है। अगर शुगर का पेशेंट इसे रोज 5 बार करता है तो निश्चित रूप से अग्न्याशय उसका सक्रिय हो जाएगा, पैंक्रियाज काम करने लगता है और शुगर के मरीज को बहुत लाभ पहुंचाता है। इस तरह से फिर आप सामान्य स्थिति में आएंगे। बायां हाथ उठा करके अपने स्थान पर रखेंगे, दाहिने पैर को फैला लेंगे, दंडासन में फिर आ जाएंगे पुनः और दोनों हाथों को उठा करके सामान्य स्थिति में हो जाएंगे। इस तरह से आप वक्रासन करेंगे। दिन में कम से कम 5 बार जरूर करें। आइए वक्रासन के सावधानियों को जानें, जिससे हम आसानी से इसे कर सकें। अगर आपके कमर में दर्द हो, हार्निया की परेशानी हो तो इस आसन को न करें। गर्भवती महिलाएं अगर हैं तो वह भी इस आसन को न करें। कोई भी दिक्कत हो आपको ट्विस्ट करने में, घूमने में, तो भी इस आसन को बहुत आसानी से करें। कभी भी कोई दिक्कत सामने आती है तो प्रयास करें कि इस आसन को हम न करें। वैसे शुगर के पेशेंट अगर इस आसन को करते हैं तो बहुत ही लाभकारी। प्रत्येक दशा में आप थोड़ा सा समय दे करके, रुक करके ही करें
और कोई भी समस्या हो तो अपने चिकित्सक से सलाह करके ही वक्रासन को करें। दोस्तों, वक्रासन केवल शरीर का मूड ही नहीं, यह जीवन के उन मोड़ों की याद दिलाता है जहां हमें धैर्य और संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जब हम भीतर से लचीले हो जाते हैं, तब ही बाहर की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। तो आइए आज से अपनी दिनचर्या में वक्रासन को शामिल करें और अनुभव करें, तनाव से राहत और आत्मा से जुड़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं वक्रासन करने के बाद आपको सबसे अच्छा क्या महसूस हुआ। ऐसे ही और योग सीखने के लिए हमारे चैनल हीमोफीलिया योगा विद पांडे सर को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम तन, मन और आत्मा को जोड़ने की यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। जय योग, जय जीवन।